Okay, so now we are going to discuss about the chief secretariat in highest ranking एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जो चीफ सेक्रेटरी होता है ना, वो हाईएस्ट रैंकिंग का क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। एंड द चीफ सेक्रेटरी इज एक्स ऑफिसियो हेड ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। एक्स ऑफिसियो हेड होता है किसका, सिविल सर्विस बोर्ड का एंड स्टेट सेक्रेटरीट का। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर द रूल ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। सो द चीफ सेक्रेटरीट एक्ट एज ए प्रिंसिपल एडवाइजर टू सीएम। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एडवाइजर टू सीएम ऑन ऑल मैटर्स ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। चीफ सेक्रेटरीट इज ए ऑफिसर ऑफ इंडियन आईएएस का ऑफिसर होगा ये। चीफ सेक्रेटरीट इज ए सीनियर मोस्ट कैडर पोस्ट इन स्टेट। ये क्या होता है, एक सीनियर मोस्ट कैडर पोस्ट होती है। इट इज़ ए सीनियर मोस्ट कैडर पोस्ट इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। रैंक 23rd ऑफ इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। और वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक 11 था ना, ये रैंक 23rd है। रैंक 23rd ऑफ द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। द चीफ सेक्रेटरी एक्ट एज एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कैबिनेट। देयर आफ्टर सेक्रेटरी टू द कैबिनेट, इसको हम सेक्रेटरी टू द कैबिनेट भी कहते हैं। एंड द स्टेटस ऑफ दिस पोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके बराबर है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। स्टेट सेक्रेटरीट में ये हेड है, हेड ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द एब्रीविएशन स्टेट सेक्रेटरीट बोर्ड कमिटी, सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट, स्टेट क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी, सीनियर सिलेक्शन बोर्ड जो होता है। रिपोर्ट किसको देता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट कैबिनेट, स्टेट लेजिस्लेचर को। सीट क्या है, दिस सीट इज अ स्टेट सेक्रेटरीट भी बोलते हैं इसको। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। द चीफ सेक्रेटरी इज यूजुअली सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है। एंड द अपॉइंटी फॉर द ऑफिस इज अप्रूव्ड बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर बेस्ड ऑन द अपॉइंटी एबिलिटी एंड द स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। टर्म जो होता है, नो फिक्स टेन्योर इम्पोज ऑन दिस। और इसकी रैंक है 23rd। कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, नो फिक्स टेन्योर, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। और इसकी भी सैलरी है 2,25,000 रुपीज़। ओके। हिज पोजीशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी डेट बैक टू द कॉलोनियल इरा, ब्रिटिश रूल में इन इंडिया एंड हैज़ इवॉल्व कंसिडरेबली सीन्स देन। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो ये किससे आया था, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है। एंड रिप्लेसिंग द प्रीवियस सिस्टम वेयर द हाइएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द प्रोविंसेस नॉन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो known as a secretary to government. The chief secretary, originally referred as a secretary to the government of province, was a senior bureaucrat who serves as the main link between the British government and the provincial administration. This office was responsible overseeing the daily work of the government machinery, advising the provincial government and implementing policies. During this British period, chief secretary was typically senior imperial civil service. तो ये एक imperial civil service है, इसका ऑफिसर है। एज ए पोजीशन लार्जली डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश अंटिल द इंडिपेंडेंस ऑफ 1947। ठीक है। दैन चीफ सेक्रेटरी वॉज सीन एज ए हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंशियल लेवल, रिपोर्ट डायरेक्टली टू द गवर्नर और द लेफ्टिनेंट गवर्नर को देता है। द सैलरी ऑफ द चीफ सेक्रेटरीट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस आगरा, अवध, पंजाब, बर्मा फिक्स्ड बाय द सेम एज ए जॉइंट सेक्रेटरी। तो जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की जो पोस्ट है उसके बराबर है ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। As per the warrant of Presidents 1905, Secretary to the Government of India was listed together with Joint Secretary of the Government of India as was rank above the rank of Chief Secretary. तो Chief Secretary से बड़ी है Joint Secretary की rank, but still salary तो same है। Now Chief Secretary are member of the Indian Administrative Services, IAS होता है, who are the administrative head of the state government. A Chief Secretary function as a central point for interdepartmental coordination and classified the apex grade. Chief Secretary is considered to be a linchpin. इसको हम क्या कहते हैं, लिंच पिन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑल्सो एक्ट एज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। ये क्या है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड का। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस में इसकी पोजीशन है, स्टेट सिविल सर्विस में भी पोजीशन है।
ट्रेडिशनली द मोस्ट सीनियर IAS ऑफिसर होता है, क्या है ये, IAS ऑफिसर है विद इन ए स्टेट चूजन एज ए चीफ सेक्रेटरीट, हाउएवर इट्स ए एक्सेप्शन। चीफ सेक्रेटरीट आर द असिस्टेड बाय द एडिशनल चीफ सेक्रेटरीट, इसमें एक एडिशनल होगा चीफ सेक्रेटरीट, वो इसको असिस्ट करेगा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरीट हो सकता है, वो भी असिस्ट करेगा। एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरीट भी होते हैं, वो आर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। चीफ सेक्रेटरीट चूजन बाय द स्टेट CM, तो CM इसको क्या करता है, चूज करता है। चीफ सेक्रेटरीट आर IAS एंड जनरली इक्विवेलेंट इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लेस 23rd ऑन इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। सो द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज इक्विवेलेंट टू द सीनियर 3-star रैंक ऑफिसर्स एंड कमांडर इन चीफ भी बोल सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के। तो हम आपको अब थोड़ी बहुत नाम बता देते हैं। अभी जो लिस्ट है हमारे पास 28 स्टेट्स की, आंध्र प्रदेश में है, अमरावती में है विजय नंद IAS है, और अरुणाचल में है मनीष कुमार गुप्ता। राजस्थान का देख लेते हैं हम, ये रहा, यहाँ पे है सुधांश पंत, ठीक है। और एक हम दिल्ली का भी देख लेते हैं, दिल्ली इसमें है क्या, दिल्ली इसमें नहीं है। तो हम गुजरात का देखते हैं, पंकज जोशी हैं यहाँ पे, ठीक है। और बिहार में देखते हैं प्रत्याना अमृत हैं। और राजस्थान का हमें पता होना चाहिए, सुधांश पंत है। और बाकी हमें इतना कुछ ध्यान नहीं रखना है, बट हाँ मनोज पंत है जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, डॉक्टर मनोज पंत एज ए IAS हैं। खिल्ली रामजी मीणा IAS हैं जो कि कहाँ के, मिजोरम के हैं, ठीक है। मनीष कुमार गुप्ता अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो ये कुछ IAS ऑफिसर्स हैं। यूनियन टेरिटरी में अगर हम देखें तो चीफ सेक्रेटरी आर एब्सेंट, वहाँ नहीं होते हैं, गवर्न बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है। इन दिस टेरिटरी एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, हाउएवर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी विच हैव बीन ग्रांटेड पार्शियल स्टेटहुड डू हैव चीफ सेक्रेटरीट। तो कहाँ कहाँ पर चीफ सेक्रेटरीट हैं हमें पता होना चाहिए, एक जम्मू कश्मीर में है, एक दिल्ली में है, और एक है पुडुचेरी में, ठीक है, यहाँ होते हैं। बट द चीफ सेक्रेटरी चूजन द चीफ सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये कौन इनको अपॉइंट कर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वही इनको अपॉइंट कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी एंड एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन जनरल आर जूनियर इन द रैंक कंपेयर टू द चीफ सेक्रेटरीट। द ऑफिस बियरर जनरली आर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इक्विवेलेंट, हाउएवर इन दिल्ली एंड चंडीगढ़ the topmost civil service and either of the rank of secretary to the government of India and is equivalent of additional secretary to the government of India। तो ये किसके बराबर होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी। अब हम बता देते हैं, देखो आपको दिल्ली में कौन है अभी, राजीव वर्मा, और जम्मू में कौन है, अटल डुलो, और यहाँ पे दिल्ली का ध्यान रखना है हमें, यहाँ है राजीव वर्मा एज ए IAS। और बाकी आपको पुडुचेरी में देख लो शरद चौहान है, और बाकी ये सब हैं, ठीक है। तो हम अब एडिशनल चार्ज मिला हुआ है मनदीप सिंह को चंडीगढ़ में। एडिशनल चीफ सेक्रेटरीट कौन होते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इज ए सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इन द स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड बाय द ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये IAS ही होते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती है। द रैंक इज अबाउ द प्रिंसिपल सेक्रेटरीट, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरीट है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरीट से भी बड़ा होता है, एंड बिलो द चीफ सेक्रेटरीट, और CS से छोटा होता है। तो CS से छोटा और प्रिंसिपल सेक्रेटरीट से जो बड़ा होता है उसे हम एडिशनल CS बोलते हैं, प्रिंसिपल से बड़ा होता है, ठीक है। वो इज द टॉप मोस्ट सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट ऑफिसर सर्विंग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आर यूजुअली इन द चार्ज ऑफ की डिपार्टमेंट सच एज होम, फाइनेंस, revenue, industry. They are responsible overseeing the implementation of government policies and political executive, including the chief minister and this. The position equivalent in the rank of special secretariat in the government of India. और इसकी position equivalent किसके बराबर है, special secretariat of government of India. And the pay structure is same as a chief secretariat. इसका pay क्या होता है, same as chief secretariat, chief सेक्रेटरीट, ठीक है। तो इसका पे इसके बिल्कुल बराबर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, मैंने आपको आज पढ़ाया।